हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ओलिगोपोली मार्केट के बारे में बात करूंगा। ओलिगोपोली मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे पहले हम 3 मार्केट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आज की जो मार्केट है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखो, आप जब एक सिंपल डेफिनेशन बनाते हो, व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगोपोली, तो एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपके फ्यू सेलर हैं। जो ये वर्ड है ये इम्पोर्टेंट है, मीन्स जहाँ पे फ्यू सेलर हैं और वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, आप बामोल की डेफिनेशन यहाँ पे कोट करना चाहो, बामोल की डेफिनेशन कोट कर सकते हो। अ मार्केट डोमिनेटेड बाय फ्यू सेलर, देखिए वर्ड फिर यहाँ पे वो सेम आ गया। एट लीस्ट सेवरल ऑफ विच आर लार्ज इनफ रिलेटिव टू टोटल मार्केट, मीन्स उनमें कुछ की कैपेसिटी इतनी है कि वो पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मीन्स मार्केट के प्राइसेस को वो डोमिनेट करते हैं। हम इसमें जो नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं, कार जो मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में, उसको कोट करते हैं। देयर आर फ्यू सेलर, और एक आपका सेलर लाइक मारुति सुजुकी वहाँ पे प्राइस में चेंजेस करती है, तो उसका इफेक्ट सभी जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर आता है। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। देखिए, फर्स्ट फीचर है फ्यू सेलर। लाइक हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, देयर आर मैनी सेलर मैनी बायर। मोनोपोली में पढ़ा था, देयर आर मैनी बायर एंड सिंगल सेलर। और मोनोपोलिस्टिक में था मैनी बायर मैनी सेलर। तो यहाँ पे आपके फ्यू सेलर हैं। अब यहाँ पे एग्जाम में कभी भी मेंशन मत करना फ्यू मीन्स कितने। होमोजीनियस या डिस्टिंक्टिव जो आपका प्रोडक्ट है, ये इसकी एक अनदर इम्पोर्टेंट फीचर है कि थोड़ा सा के प्रोडक्ट में वेरिएशन मिलता है आपका। वो आपकी परफॉर्मेंस, कलर, साइज, शेप कुछ भी हो सकता है। एक जो आपका प्लेयर है XYZ से प्लेयर ABC प्लेयर पे डिपेंड करता है, मीन्स XYZ प्लेयर क्या स्ट्रेटजी बनाता है। लाइक हम बात करें मारुति सुजुकी क्या अपने पॉलिसी मेकिंग करती है, उसका इफ़ेक्ट टाटा मोटर्स पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, या और जितने भी आपके प्लेयर हैं कार मार्केट में, उन सब के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। प्राइस रिजिडिटी, प्राइस रिजिड होता है, मीन्स जल्दी से एक जो आपका सेलर है वो प्राइस को चेंजेस नहीं करता, क्योंकि एक का एक्शन दूसरे का रिएक्शन बन जाएगा। इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एडवर्टीजमेंट रोल प्ले नहीं करती, बट ओलिगोपोली मार्केट में एक मेजर इन्फ्लुएंसर का काम एडवर्टाइजमेंट आपका करता है। यहाँ पे एक और हम बात पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली। मीन्स आपकी ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हम कहें कि कुछ आपके फैक्टर्स हैं, जिसको आप हिंदी में तत्व भी बोलते हो। मीन्स आपके इनहेरेंट ये फीचर है इस मार्केट की, वो कभी भी मोनोपोली में कन्वर्ट हो सकते हैं। मीन्स हम इस पॉइंट को यहीं पे क्लियर कर लें। एक वर्ड यहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं, कार्टेल। मीन्स इज़ एन एग्रीमेंट अमंग डिफरेंट फर्म टू रेगुलेट प्राइसेस एंड आउटपुट ऑफ द ग्रुप। मीन्स सभी फर्म ने मिलके एक यहाँ पे अपना कार्टेल क्रिएट कर लिया है, जिसको आप दूसरी सेंस में कोलिजिव प्राइसिंग भी बोलते हो। मीन्स सभी फर्म में एक समझौता टाइप का हो गया है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसकी जनरल नॉलेज हमें होनी चाहिए। प्राइस जो आपका डिटर्मिनेशन है अंडर ओलिगोपोली, वो कैसे करते हैं। एक हमारा स्ट्रेटजी होती है इंडिपेंडेंट प्राइसिंग। ठीक है, इंडिपेंडेंट प्राइसिंग में एक फर्म दूसरे फर्म पे इतना डिपेंडेंट नहीं है, बट इंडिपेंडेंटली दे विल डिसाइड देयर ओन प्रोडक्ट प्राइसेस। कोलिजिव प्राइसिंग, एज आई सेड, कि कार्टेल वो एग्रीमेंट बनाते हैं डिफरेंट फर्म कि पूरे मार्केट में कौन कितना आउटपुट सेल करेगा, किस प्राइस पे सेल करेंगे, और ये उनका एक कोलिजन बन के और अल्टीमेटली वो मार्केट को रेगुलेट करते हैं। बट उन फर्म्स के बीच में ये ज़रूरी है कि वो एग्री हों कि किस प्राइस पे कितनी गुड सेल करनी है और कौन कितना वहाँ पे आउटपुट करेगा। नेक्स्ट जो टाइप की आपकी डिटर्मिनेशन है यहाँ पे, प्राइस लीडरशिप। मीन्स अ लार्ज फर्म विल एक्ट एज अ लीडर, और जो भी प्राइस का डिटर्मिनेशन वो करेंगे, फिर दूसरी फर्म उसको वो फॉलो करते हैं। ये था आपका बेसिक प्राइस डिटर्मिनेशन में। अब जो इस चैप्टर का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्वीजी किंग की डिमांड का। ये स्वीजी जो आपका है ये इकोनॉमिक्स का नाम है।
किंग की डिमांड कर्व क्यों बोला, जैसे नॉर्मली अभी तक तो हम AR कर्व और MR कर्व बनाते आ रहे थे, स्मूथ पैरेलल टू OX एक्सिस परफेक्ट कंपटीशन में बनाया था हमने, और डाउनवर्ड इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बनाया था। बट यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट में जो आपका डिमांड कर्व है उसमें एक बैंड आता है, ठीक है। तो ये जो डिमांड कर्व हम यहाँ बनाएंगे वो रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक दोनों के कम्बिनेशन से बनता है, और जहाँ पे भी ये बैंड आएगा, जहाँ पे ये किंक आएगा, ठीक है, इसको हम वर्ड को यूज़ करते हैं किंक, या जहाँ पे ये बैंड होगा इसको हम बोलेंगे किंक की डिमांड कर्व, स्वीजी किंक की डिमांड कर्व। कई बार आपके एग्जाम में आता है एक्सप्लेन स्वीजी किंक की डिमांड मॉडल, मीन्स इनडायरेक्टली वो आपसे एग्जामिनर ओलिगोपोली मार्केट के बारे में ही पूछ रहा है कि प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा। देखिए हमें अल्टीमेटली इस कर्व पे आना है, बट इस कर्व को आप फ्री हैंड नहीं बना सकते कभी भी, इसके पीछे एक लॉजिक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए, और अब आपने नीट एंड क्लीन कर्व बनाना है। यहाँ पे हम ले रहे हैं YO एक्सिस लेवल ऑफ आउटपुट जो आपने डिटरमाइन करना है। यहाँ पे आप प्राइस लेके आओगे, आपने रिवेन्यू कर्व AR और एक MR जो OX एक्सिस को टच करता हुआ जाए। अब इसके थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से हमने निकाला आउटपुट वाली लाइन OQ, और इस पॉइंट को हमने यहाँ से मेंशन करके जाएंगे K पॉइंट। अब इस K पॉइंट को क्रॉस करते हुए आपने एक रिवेन्यू AR और बनाना है। एक AR हमारा पहले था, अब कौन सा फर्म का है, कौन सा इंडस्ट्री का है वो हम मेंशन कर लेंगे। अब AR इसके कंपेयर में एक MR हमने और बनाना है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट फीचर जो आपकी ओलिगोपोली मार्केट की होती है, उसमें हमने क्या कहा कि एक फर्म प्राइस इंक्रीज़ करती है तो कोई भी फर्म प्राइस इंक्रीज़ नहीं करती, ठीक है। तो इसके कंपेयर में आपका मार्जिनल रिवेन्यू आया ये वाला, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके इसके, और एक फर्म प्राइस डिक्रीज़ करती है तो सभी फर्म प्राइस डिक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है। सभी नहीं करती तो आपका ये वाला रहता, बट सभी कर देती हैं तो इसके कंपेयर में मार्जिनल रिवेन्यू आया ये वाला। अब देखिए यहाँ पे जो गैप आ गया है इसको हम सेक्शन का नाम दें A और B। अब इसको आप इरेज भी कर सकते हो इस वाले पोर्शन को, और इस वाले पोर्शन में से जो गैप वाला है इंटरसेक्शन यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इक्विलिब्रियम कंडीशन वही रहेगी वेयर MC इज इक्वल टू MR, और MC कट करें MR को नीचे से। तो आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे OQ, किस प्राइस पे सेल करोगे OP। ये वाला देखिए ये कर्व आपका आ गया बैंड, यहाँ पे किंग की डिमांड कर्व। तो हमने अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये आपका था एवरेज रिवेन्यू इंडस्ट्री के लिए, और इसके कंपेयर में ये था मार्जिनल रिवेन्यू इंडस्ट्री के लिए, एवरेज रिवेन्यू फर्म के लिए, मार्जिनल रिवेन्यू फर्म के लिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन वही रहेंगी, मींस आप कितना प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे यहाँ पे OQ, किस प्राइस पे OQ, OP प्राइस पे, और अब इसमें आप दूसरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ पे निकालना चाहो या थर्ड निकालना चाहो, ये आपका सेम प्राइस पे रहेंगे। मींस कॉस्ट में थोड़ा सा चेंज भी आने पे फर्म उसमें एक्शन नहीं करते, क्योंकि एक का एक्शन दूसरे का रिएक्शन बन जाएगा। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व आगे और थोड़ा सा कभी पढ़ना पड़े आपको तो यहाँ पे जाएंगे तब वो अपने लेवल ऑफ आउटपुट में यहाँ पे चेंज करते हैं, अदरवाइज वो चीज़ों को सेम रखते हैं। तो ये वाला कर्व आप फ्री हैंड कभी मत बनाना, जो मैंने प्रीवियस वे में बनाया है उस वे में आप इसको कंप्लीट करना। मींस जो MC कर्व जैसे कि हमने डिस्कस किया वो इस डॉटेड एरिया है समवेयर थ्रू, जो डिसकंटिन्यूअस सेक्शन है जिसको हमने A और B बोला है, इस सेक्शन से कहीं से भी आप निकाल सकते हो। थैंक यू so much for watching this video. I hope you like it, and don't forget to share my channel and comment on it. Thank you so much.